अक्सर पेशेंट्स या रिलेटिव्स में से कोई भी ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि डिप्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी हो रही है, क्या करें। अब हमें भी अच्छे से पता है कि बहुत सारी सिचुएशंस हैं सभी की लाइफ में। उन सिचुएशंस के होने के रीजंस भी बहुत सारे हैं, बट अगर प्रिंसिपली हम बात करें, जो मेरी समझ है एज अ डॉक्टर, एज अ लेमैन, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें स्ट्रेस या एंग्जाइटी या डिप्रेशन क्यों होता है। डिप्रेशन स्ट्रेस और एंग्जाइटी का ही एक कॉन्सिक्वेंस है। जब हम अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी को ठीक से डील नहीं कर पाते तो डिप्रेशन में जाने के चांसेस बन जाते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है कि जब हम इस तरह की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं जो रियलिस्टिक नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, तो वो धीरे धीरे स्ट्रेस और एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाता है और वही स्ट्रेस और एंग्जाइटी एक ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में डिप्रेशन का रूप ले लेती है। अब इससे बचने के लिए क्या करना है? भगवान ने हम मनुष्यों को एक बहुत बड़ा वरदान दिया है, बहुत बड़ा वरदान है, और वो ये है कि हम हर परिस्थिति में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं। परंतु कहीं ना कहीं महाबली हनुमान की तरह हम भी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। खास तौर पे मैं अपनी माताएं और जो बहनें हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी का शिकार होती हैं, या मार्केटिंग या कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी को सफ़र करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपने ये जो मनुष्यों को वरदान मिला है ना अडेप्टेबिलिटी का, इसको आपने पहचानना है। आपके सामने जो प्रेजेंट सिनेरियो है, प्रेजेंट सिचुएशन है, अपने आप को इमीडिएटली उस परिस्थिति में ढाल लेना है। हमारी परेशानियों की वजह क्या है? हमारा एक्सपीरियंस, हमारा अनुभव। उस अनुभव के आधार पे हम कुछ अपेक्षाएं बना लेते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं कि ऐसा होने पर ऐसा हुआ था, ऐसा होने पर ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा करूंगा तो सामने वाले को ऐसा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके और हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, हम उनके विषय में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। और होता क्या है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर मेरा नियंत्रण है, परंतु सामने वाला व्यक्ति उसको कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, इस पर मेरा नियंत्रण नहीं है। इसलिए मुझे परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेना चाहिए और अपेक्षा स्वयं से ही रखनी है। मैंने कल जो किया था वो किस प्रकार से, उसमें क्या कमियां थी, वह ठीक था क्या? स्वयं को स्वयं ही जज करें, स्वयं से खुद ही स्वयं ही अपेक्षा रखें और कोशिश करें कि बदली हुई परिस्थितियों में हम किस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट कर सकें, अडेप्ट कर सकें, कहाँ कमी रह रही है। क्योंकि एक बात याद रखिए, आपकी खुशियाँ आप पर निर्भर करती हैं। अगर आप अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं तो आप बहुत खतरनाक स्थिति में हैं। सभी के लिए बहुत आवश्यक है, आप चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, स्त्री हों, पुरुष हों, जॉब में जाते हों, हाउसवाइफ हों। इतना याद रखिए कि आपकी खुशी आप पर निर्भर करती है। अर्थात स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कार्य कीजिए, लोगों को संतुष्ट करने के लिए कार्य मत कीजिए। आपके द्वारा किए हुए बहुत अच्छे कार्य पर भी बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स आ सकता है और आपके द्वारा किए हुए बहुत बेकार काम पर भी सामने वाला बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकता है। आप नहीं उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते। इसलिए स्वयं के लिए जिए, स्वयं को संतुष्ट रखें, स्वयं को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें और आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके जो चारों तरफ का एक एटमॉस्फेयर है
उसमें भी आपकी वो पॉजिटिविटी आएगी। आप स्वयं खुश रहेंगे तो आपके कारण वो लोग जो आपके शुभचिंतक हैं वो भी खुश रहेंगे। तो डिप्रेशन एंग्जाइटी और स्ट्रेस के कारण होता है, और एंग्जाइटी और स्ट्रेस एक्सपेक्टेशंस के फुलफिल नहीं होने के कारण होती है। अब हमने ये सीख लिया है कि हमने लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि लोग बुरे हैं, इसका मतलब ये है कि यही एक प्रैक्टिकल थॉट है, यही जीवन जीने के सही तरीका है। आप लोगों से एक्सपेक्ट करके लोगों पे अननेसेसरी दबाव ना डालें और अपने आप को भी परेशानी में ना फंसाएं। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। व्यवहार से, अनुभवों से हम ये बात सीख लेते हैं। हम एक समाज में रहते हैं, सभी के साथ हमें व्यवहार करना है, परंतु स्वयं को खुश रखने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। अपेक्षा स्वयं से रखनी है। अपने आप को लगातार इम्प्रूव कीजिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, और आप पाएंगे कि जो आप कोशिश कर रहे हैं लोगों को खुश रखने की, वो अपने आप ही खुश रहना शुरू कर देंगे। तो अपना ध्यान रखिए, अपने आप को खुश रखिए। नमस्कार।